राजस्थान में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ने का मामला सामने आया। इन महिलाओं में एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि एकीआई संक्रमण, प्लेटलेट्स की कमी, अत्यधिक रक्तस्राव और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन जैसी गंभीर जटिलताएं देखने को मिली। एक महिला की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर पीबीएम अस्पताल के जनाना विंग में इन 6 महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। शुरुआत में सभी महिलाएं सामान्य थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। फलौदी निवासी 20 वर्षीय प्रीति की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ समय पहले ही कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन के बाद 5 महिलाओं की मौत का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं बीकानेर का यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑपरेशन थिएटर की स्वच्छता और चिकित्सा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसे लेकर अब राजनेताओं की टिप्पणियां भी शुरू हो चुकी है। अब आपके एक वहाँ वो हट गई, 2 बिल्कुल स्टेबल होगी, उनकी यूरिन आउटपुट सही होगी, एक थोड़ी सी गंभीर है, एक फिर भी स्टेबल है। तो ना तो भगवान की कृपा ना तो डेथ हुई है, वो रिकवरी में भी है। अभी जैसे मैंने बोला कि गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन से भी आती है, गांव की जो प्रसूता आती है वो थोड़ा लेट भी आ जाती है। तो इसके बारे में वो सब स्टेबल है। 2 बजे तक मुझे हर एक प्रसूता का नाम, एज, कब आई, क्या सिम्टम लेके आई, वो मेरे को 2-3 बजे तक मेरे को प्रिंसिपल देते हैं। और ये स्वास्थ्य मंत्री वही है जब एसएमएस अस्पताल के अंदर जब आग लगी थी तब ये पूरी रात इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और ये और कहा कि यार मैं देर से सोया था इसलिए मैंने 11 बजे तक देखा नहीं क्या स्थिति है। जिनके हाथ में ये इतना बड़ा चिकित्सा विभाग है उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं और सबसे बड़ी बात उनको कोई जानकारी नहीं है इस विभाग के अंदर। न वो पढ़ते हैं न लिखते हैं और न किसी की जानकारी। जो राजा महाराजे हैं तो राजा महाराजे खुद का बिजनेस है और खुद का काम करेंगे, उन्हें क्या करना आम जनता किस तकलीफ के दौर से गुजरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतनी घटनाएं हो गई, कोटा के अंदर हो गई, बीकानेर के अंदर हो गई। बीकानेर के अंदर जिस तरह प्रसूताओं के अंदर मंत्री का बयान आया कि कोटा से हमारा मामला अलग है, पहले कोटाओं में प्रसूताओं की मौत और उसके बाद बीकानेर के अंदर जिस तरह प्रसूताओं का लापरवाही जहाँ नज़र आई, उनके इलाज के अंदर बहुत सी प्रसूताएँ बेसुध हालत के अंदर है और इसके अंदर इनकी किडनी फेल हो गई। और ये प्रदेश के अंदर जब हो रहा है, जब डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर, दिल्ली में सरकार, स्टेट में सरकार। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद महिलाओं की स्थिति लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय रहते पर्याप्त चिकित्सा प्रबंधक नहीं मिला। मामले को लेकर अस्पताल परिसर में परिजनों का आक्रोश भी देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर्स अपनी सफाई देते दिखे। मामला है कि मैं 2 तारीख को डिलीवरी हुई थी। इधर डिलीवरी होने के बाद में 4 घंटे के बाद में उसका जो है ना, उसका शरीर पूरा जलने लग गया था। हम डॉक्टर साहब को बोले, वो बोला ऐसे ही दर्द है। फिर उसने इंजेक्शन लगाया दर्द का पूरी रात को। सुबह चेक करवाए तो 3 जांच के 3 जांचों में ही प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद में मेरे को जे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जे वार्ड से वो मेरे को डायलिसिस को बोला था। डायलिसिस के बाद में इतने 3 बार डायलिसिस हो गया। अभी 6 दिन हो गए, अभी पेशाब नहीं आ रहा है, किडनी फेल बता रहा है। महिलाएं आईसीयू, वेंटिलेटर और डायलिसिस पर जीवन और मौत के संघर्ष कर रही है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह भाजपा की भजनलाल सरकार की विफलता है, जहां पर विफल नीतियों के चलते प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही के अभाव में भयावह परिणाम साबित हुए हैं। प्रदेश में एक के बाद एक गंभीर घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय मामलों को और दबाने, अपनी छवि को बचाने में लगी हुई है। आखिरकार इन मौतों और प्रसूताओं की बिगड़ती हालत के जिम्मेदार कौन है? कब तक सरकार विफलताओं को छुपाती रहेगी?